समय का सही उपयोग कैसे करें, उस टाइम का सही यूज़ कैसे करें और कैसे आप जो काम करने बैठे हो उसको टाइम पर पूरा करें। तो गाइज मैं आपका अपना ललित उपाध्याय हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए वीडियो में जानते हैं कि आप कैसे अपने टाइम का सही यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं वो टाइम को वेस्ट करते हैं अक्सर, और उन्हें इस बात का पता नहीं रहता कि वो कब टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कब टाइम का यूज़ कर रहे हैं। इस दुनिया में लगभग आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो टाइम का सही यूज़ नहीं करते और इसलिए वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जो टाइम को नहीं समझ पाता वो किसी को नहीं समझ सकता गाइस। तो टाइम को समझने के लिए आपको जो है टाइम के साथ साथ चलना होगा। जो लोग टाइम के साथ चलते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, वही जीवन में कुछ कर पाते हैं। लेकिन जो टाइम के साथ नहीं चलते वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, वो वहीं की वहीं रह जाते हैं और टाइम आगे निकल जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार अब क्या करूँ, अब तो उम्र निकल गई। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके मन में गिल्ट होता है कि हम जब इस उम्र के थे तो हमने क्यों नहीं किया ये काम। अब वो काम उनके मन में, अब वो चाहकर भी इस उम्र में वो काम को नहीं कर सकते क्योंकि उनकी उम्र निकल गई, वो टाइम निकल गया। तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं, यूटिलाइज करना सीखो। जितना हो सके टाइम को यूटिलाइज करो। चाहे आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें ये थिंकिंग रखो, ये सोचो कि मैं कैसे टाइम को जो है वो यूटिलाइज कर सकता हूँ, कैसे जो भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। इसके बहुत सारे तरीके, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आप कहीं जा रहे हो बस से, अब आप जा रहे हो तो आप उस सफ़र के दौरान आपने क्या किया, वहाँ पर भी आपका पूरा टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि आपने उस सफ़र के दौरान कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहते तो आप ये देख सकते थे कि यार यहाँ से वहाँ तक जाने का क्या रास्ता है। आप उस रास्ते को, उस वे को याद कर सकते थे कि भाई यहाँ से जो है हमें ऐसे जाना पड़ेगा। और इसके बाद मान लो आपको बाइक से छोड़ दिया जाए कि आप वहाँ पर जाओ, कहीं भी एटलीस्ट आप जा रहे हो तो बाइक से जाकर दिखाओ वहाँ पर, तो क्या आप जा पाओगे? नहीं, क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता है। अगर आप वहाँ पर रास्ता याद करते हो तो आप वहाँ पर भी टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। बस आपको इतना पता होगा उस टाइम कि यार ये बस नंबर है, इसमें बैठकर जो है मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, इतना आपको पता होगा। लेकिन आपको कभी ये पता होगा कि यार कैसे कैसे ये बस जाती है। तो आप ये देखो कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि टाइम को जो है वो यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है। लेकिन आप चाहो तो सेकंड सेकंड को भी बचा सकते हो। टाइम को अच्छे से जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। आपकी लाइफ में 3 चीज़ होती हैं, एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में 3 होती हैं जिनमें आप टाइम का यूज़ कर सकते हो। पहली होती है आपकी हेल्थ, दूसरी होती है आपकी वेल्थ, और तीसरी जो आपकी होती है वो होती है हैप्पीनेस। अगर आप इन तीनों चीज़ों में टाइम का यूज़ कर रहे हो, टाइम का उपयोग जो है इन तीनों चीज़ों में लगा रहे हो, तो आप टाइम को जो है वो सही से यूटिलाइज कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप टाइम खर्च कर रहे हो और आपको इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना ही आपको हैप्पीनेस मिल रही है, ना ही आपको हेल्थ आपकी ठीक है और ना ही आपको वेल्थ मिल रही है, तो वहाँ पर आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। वहाँ पर जो है आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी आपको जो है वो लर्निंग नहीं मिल रही है। तो जितना हो सके टाइम खाली बचता है तो सीखो, क्योंकि जब आप टाइम को वेस्ट करते हो तो आप धीरे धीरे जो है वो आलसी होते जाते हो, डल होते जाते हो। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका मन नहीं करता कुछ काम करने का। आपका मन जो है वो आपको रोकता है कि यार थक जाएंगे, ये काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जितना हो सके काम करो। टाइम को जो है वो पास करने की कोशिश मत करो, टाइम पास कभी मत करो। सबसे खराब वर्ड टाइम पास है, टाइम पास कभी मत करो। हो सके तो टाइम को यूटिलाइज करो। आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें ज़रूरी नहीं जो आप चीज़ें करते हो उससे ही रिलेटेड हो। आप अगर स्टूडेंट हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए, क्योंकि नॉलेज कभी ना कभी आगे जाकर काम आएगी। इसलिए टाइम को हो सके, जितना हो सके उतना बचाओ, क्योंकि एक बार जो टाइम बीत गया वो वापस नहीं आने वाला। वो किसी के लिए भी जो है वापस नहीं आएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी रिच हो, चाहे कितना भी गरीब हो, वो किसी के लिए वापस नहीं आएगा। टाइम सबके लिए बराबर है। सबको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, सबको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। और जो उस टाइम का सही यूज़ करता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो उस टाइम का सही यूज़ नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो वहीं रुक जाता है, वहीं रह जाता है। बात को समझो, एक बार जो टाइम बीत गया सो बीत गया, वापस नहीं आएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार करने के लिए ही कुछ नहीं है, हमारे पास करने के लिए ही कुछ नहीं है। वो लोग तो दुनिया से ही अलग है।
इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें करने के लिए यार, कोई कैसे बोल सकता है कि यार मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि यार करने के लिए कुछ नहीं है। कैसे नहीं है करने के लिए कुछ? होगा, कुछ ना कुछ तो होगा करने के लिए, लेकिन आप वहां पर जाना नहीं चाहते हो। बात भले ही थोड़ी कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन सच बात है। जो टाइम निकला है उसको भूलो मत। ये मत सोचो कि यार निकल गया, छोड़ो उसे, दिमाग से निकाल देता हूं। नहीं, उसे भी याद रखो, क्योंकि वही आगे आपके काम आएगा। जो टाइम आपका निकला है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वही आपके एक दिन काम आएगा। अगर आप उसे ही भूल जाओगे तो फिर आपने क्या सीखा? वो भी टाइम वेस्ट हो गया। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ मेरे साथ हुई, ये से मैं भूल जाता हूँ। उसे कभी मत भूलो, क्योंकि वो आपको एक लेसन देके जाती है लाइफ में कि आप जो हो वो ये गलती दोबारा ना करो, दोबारा इस गलती को ना दोहराओ। तो इसलिए गाइज मैं कहता हूं कि टाइम का सही यूज़ करो, और यही मेरा आपसे कहना था, और यही जो है मैं आपको बताना चाहता था एक तरह से कि टाइम जो है आजकल बहुत वेस्ट करते हैं। आजकल की पीढ़ी जो है वो बहुत टाइम वेस्ट करती है उल्टी सीधी चीज़ों में। तो टाइम को वेस्ट मत करो, उसे यूटिलाइज करो। सो गाइज, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को जो है लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गुड बाय।